हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डेट से हम एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इस सेशन को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, काइंडली डू एनरोल इनटू द कोर्स ओवर देयर। फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए। तो यहाँ पर 3 जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक 3 से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे एंड साथ के साथ 11 जून से लेकर के 17 जून तक एबीएफएम के सेशंस। देन फर्दर फ्रॉम 18th to 23rd ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस। अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करने वाले हैं। फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं यहां पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊं एंड अगर कोई भी तरह का इशू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड इसी तरह से अगर आप यहां पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहां पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन। काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशंस ओवर देयर। सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर इज वर्किंग फाइन। सो आई वांट कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो द केस स्टडी नंबर 1 ओवर हियर, इट सेज Messrs Exports Private Limited received a letter of credit for export of goods amount of rupees 50 lakh approximately. The company manufactured the goods and made the shipment. तो कंपनी ने यहां पर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया एंड यहां पर शिपमेंट जो है वो यहां पर कर दी है एंड प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट्स फॉर द नेगोशिएशन। यानी कि जो मैसर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है वो यहां पर पर्टिकुलरली एक बेनिफिशियरी है। उसको 50 लाख का यहां पर कोई ऑर्डर मिला, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू। उन्होंने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की एंड यहां पर शिपमेंट कर दी है एंड फर्दर यहां पर उन्होंने नेगोशिएशन करते हुए नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर जो टोटल इनवॉइस जनरेट करी है वो यहां पर जनरेट करी है 52 लाख एंड फर्दर 52 लाख 35,600 की जो इनवॉइस है वो यहां पर जनरेट करी है। अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो रिफ्यूज कर देता है। सिनेरियो कुछ इस तरह से है, इसके पास ऑर्डर है, इसने नेगोशिएशन करने के बाद, इसने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की शिपमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करने के लिए नेगोशिएटिंग बैंक के साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजे, लेकिन नेगोशिएटिंग बैंक ने मना कर दिया कि आपकी जो इनवॉइस का अमाउंट है ना वो यहाँ पर ज्यादा है रेदर देन द अमाउंट जो कि यहाँ पर मेंशन था लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो इस केस में यहाँ पर एक्सपोर्टर की क्या पोजीशन रहने वाली है, क्या एक्सपोर्टर यहाँ पर सही है या गलत है, यस और नो लिख करके बताइए। अगर सही है तो यस लिख दीजिए, अगर गलत है तो नो लिख दीजिए। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर पोस्ट कर दीजिए। तो हमने डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करी थी जिसमें हमने यहां पर आर्टिकल जो थे डिफरेंट उनके बारे में पढ़ा था कि क्या क्या आर्टिकल्स में डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं, कहां पर क्या वेवर अलाउड किया गया है, कहां क्या वेवर अलाउड नहीं है। तो यहां पर जो आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 है वहां पर स्पेशली बताया गया था टॉलरेंस इन क्रेडिट अमाउंट के बारे में, टॉलरेंस इन क्रेडिट अमाउंट के बारे में। यानी कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में अमाउंट के साथ वर्ड अबाउट या अप्रोक्सीमेटली का इस्तेमाल किया गया है, अगर अबाउट या अप्रोक्सीमेट का इस्तेमाल किया गया है तो अमाउंट के केस में यहां पर +-10% का विंडो हम दे सकते हैं, टॉलरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर चाहे अमाउंट जो मेंशन किया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट में वो 50 लाख का यहां पर मेंशन किया गया है, लेकिन यहां पर इनवॉइस का अमाउंट जो रिसीव कर सकते हैं हम, जो यहां पर बिल्कुल अलाउड रहेगा वो यहां पर 45 लाख या 55 लाख तक हो सकता है। ओके, तो यहां पर ये चीज बिल्कुल सही है कि इसने टोटल इनवॉइस जो है 52,35,600 की यहां पर रेज करी है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। सो दिस इज एज पर द आर्टिकल 30 ऑफ द यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600 जो इसका वर्जन है वो यहां पर एप्लीकेबल है। Next one it says Messrs Exports Private Limited received letter of credit for export of certain goods। ठीक है, तो इनको यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हुई है, एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ एक गुड्स इन्होंने बाहर भेजने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट को रिसीव हो गई है एंड इट डज नॉट स्टेट द क्वांटिटी इन टर्म्स। तो यहां पर जो क्वांटिटी है उसके बारे में ऐसा कुछ खास बताया नहीं गया है। एंड फर्दर द एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चर्ड द गुड्स एंड प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट्स फॉर नेगोशिएशन व्हिच हैव बीन इनिशिएटेड बाय द नेगोशिएटिंग बैंक ओवर देयर। लेकिन जो ओपनिंग बैंक है उसने यहां पर डॉक्यूमेंट्स को ऑनर करने से मना कर दिया है। वो कहता है कि जो वेरिएशन है क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड की वो 3% की यहां पर वेरिएशन है। तो नेगोशिएटर बैंक जो है वो डिमांड करता है कि
जो पैसा है एक्सपोर्टर को कहता है वो पैसा वापस कर दो, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोर्टर की क्या पोजीशन रहने वाली है, तो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि यहां पर एक्सपोर्टर है यानी कि बेनिफिशियरी है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएट हो गए थे, उसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। जब उसने यहां पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए ओपनिंग बैंक के पास, तो ओपनिंग बैंक कहता कि ये वेरिएशन जो है ये यहां पर 3% की वेरिएशन है एंड हम ऑनर नहीं करेंगे, उसने मना कर दिया। तो नेगोशिएटिंग बैंक ने पैसे वापस मांग लिए यहां पर एक्सपोर्टर से, ओके। तो ये सिनेरियो हमारे पास है। तो उसके केस में एक्सपोर्टर की क्या पोजीशन रहने वाली है उसके बारे में आपको यहां पर फटाफट से बताना है कि वेदर द एक्सपोर्टर इज राइट और रॉन्ग। तो फटाफट से यहां पर आंसर कर दीजिए कि एक्सपोर्टर यहां पर इस केस में सही है या फिर गलत है, कि यहां पर वेरिएशन जो है वो यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स के केस में 3% की वेरिएशन हो गई, क्या ये वेरिएशन सही मानी जाएगी। तो यस, यहां पर यमुना जी ने सबसे पहले आंसर पोस्ट किया है कि यस इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, यस इसको एक्सेप्ट यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर जो वेरिएशन होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के मामले में वो एज पर द आर्टिकल 30 +-5% की जो वेरिएशन है वो अलाउड रहती है, अगर यहां पर एग्जैक्ट नंबर मेंशन नहीं है उस केस में भी, राइट। तो यहां पर जो वेरिएशन बिल्कुल सही है, तो एक्सपोर्टर को अपना स्टैंड लेना चाहिए एंड फर्दर नेगोशिएटिंग बैंक को आगे डॉक्यूमेंट्स को ऑनर करना पड़ेगा, ओके। फॉर द नेक्स्ट केस स्टडी ओवर हियर इट सेज इंटरनेशनल बैंक न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल बैंक है न्यू दिल्ली में, रिसीव्ड अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय अ बैंक इन यूएसए इन फेवर ऑफ मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर जो यहां पर बैंक है यूएसए में बैंक है, इन्होंने यहां पर किसकी फेवर में, मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करी है, जो कि न्यू दिल्ली में जो यहां पर बैंक है इंटरनेशनल बैंक है, उनको यहां पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो यहां पर रिसीव हो गई है एंड नेगोशिएशन जो है उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया इंटरनेशनल बैंक के ऊपर। जो नेगोशिएशन करेगा वो इंटरनेशनल बैंक ही यहां पर नेगोशिएट करेगा, उसकी रिस्ट्रिक्शन यहां पर डाल दी है। ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जिस दिन यहां पर जिस डेट को यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है यहां पर रिसिप्ट हुई, राइट्स हो गए लोकेलिटी में एंड ब्रांच जो उस लोकेलिटी में थी इंटरनेशनल बैंक की वो हो गई क्लोज। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एलसी कुड नॉट बी एडवाइज टू द बैंक टू द एक्सपोर्टर इमीडिएटली। तो यहां पर एलसी जो थी वो बैंक ने आगे एडवाइस नहीं करी एक्सपोर्टर को इमीडिएटली, एंड जब सिचुएशन यहां पर नॉर्मल हो गई तो एक्सपोर्टर एडवाइज अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द बैंक ओवर देयर। तो यहां पर जो एक्सपोर्टर बैंक था उसने यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस कर दी है बैंक को, बट बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी डेट नेगोशिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैड एक्सपायर्ड। जब तक नेगोशिएशन की जानी थी तब तक जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहां पर एक्सपायर हो चुके थे, ओके। तो एक्सपायर ने यहां पर इंसिस्ट किया कि देखिए नेगोशिएशन आप कीजिएगा, इंटरनेशनल बैंक को बोला, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि सिर्फ इंटरनेशनल बैंक ही यहां पर नेगोशिएट कर सकता है। तो यहां पर एक्सपोर्टर ने इंसिस्ट किया कि भाई देखो तब लोकेलिटी में राइट से हम भी कुछ नहीं कर सकते थे, काइंडली प्लीज डू नेगोशिएट द डॉक्यूमेंट्स, चाहे एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, वो टाइम भी तो मेरा बेकार गया ना बीच में, ठीक है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंटरनेशनल बैंक, तो यहां पर इंटरनेशनल बैंक या एक्सपोर्टर में से कौन सा पर्सन सही है एंड फर्दर क्यों सही है, फटाफट से यहां पर इसका आंसर पोस्ट कर दीजिए। काइंडली प्लीज डू पोस्ट द आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू एंड क्या क्या यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस रहती हैं बैंक की, इशूइंग बैंक की, ओपनिंग बैंक की, नेगोशिएटिंग बैंक की, उसके बारे में भी आपको गाइड किया। तो काइंडली प्लीज फटाफट से यहां पर आंसर कर दीजिए व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर। तो यहां पर क्या जो इंटरनेशनल बैंक है वो सही है यानी कि नेगोशिएटिंग बैंक सही है या फिर एक्सपोर्टर सही है, कौन सा पर्सन यहां पर सही है। तो यहां पर बैंक जो होगा, संगू महेश जी ने आंसर किया कि बैंक जो होगा वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यहां पर महेश जी ने आंसर किया कि बैंक जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बिल्कुल जो है सही है कि बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज पर द आर्टिकल 36, एज पर द आर्टिकल 36 जो कि कहता है फोर्स मेजोर, यानी कि कोई भी एक्ट ऑफ गॉड है जो कि बैंक के आपके कामकाज से परे, बैंक की यहां पर दायरे में नहीं आती चीजें, अगर उसकी वजह से कोई यहां पर कामकाज उठता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, तो बैंक वुड नॉट बी लायबल इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ओवर हियर। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो किसकी फेवर में रहेगा, वो इंटरनेशनल बैंक की फेवर में रहने वाला है, राइट। एंड फॉर द नेक्स्ट यहां पर केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं। इट सेज Messrs ABC Private Limited has received the letter of credit in their favor for export of certain goods to Canada। तो यहां पर Messrs ABC Private Limited को यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हुई है उनकी फेवर में, ताकि वो जो यहां पर गुड्स है उनको एक्सपोर्ट कर पाए कनाडा में, ओके। द
डेट ऑफ एक्सपायरी ऑन द क्रेडिट इज ऑन एंड अबाउट 31 दिसंबर 2020। तो यहां पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर डेट थी, that was on and about 31st of December 2020 over there. Since the process involved in manufacturing of goods were quite longer over there, exporter could presented the documents negotiation on 3rd January। यानी कि यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में जो डेट दी गई थी वो दी गई थी ऑन एंड अबाउट कितनी, 31 दिसंबर 2020 की दी गई थी। लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कुछ लंबा था, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, प्रेजेंट किए गए यहां पर, वो प्रेजेंट किए गए 3rd जनवरी 2021 को। ओके, एंड फॉर द डॉक्यूमेंट्स वर नॉट नेगोशिएटेड बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। तो यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक ने डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करने के लिए मना कर दिया कि हम भाई नेगोशिएट नहीं करेंगे यहां पर डॉक्यूमेंट्स को, जिसके ऊपर जो एक्सपोर्टर है उसने यहां पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करी। तो एक्सपोर्टर ने यहां पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करी, एंड फर्दर यहां पर एक्सपोर्टर की ओपिनियन ये थी कि यहां पर डॉक्यूमेंट्स में देखो कोई कमी पेशी नहीं है, एंड फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो मैंने प्रेजेंट किए वो यहां पर नेगोशिएशन के लिए इन टाइम प्रेजेंट किए हैं। तो यहां पर एक्सपोर्टर की पोजीशन क्या रहेगी, इज एक्सपोर्टर राइट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो या फिर वो गलत है? जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कीजिए कि एक्सपोर्टर जो है वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सही है या फिर गलत है, उसके बारे में आपको फटाफट से यहां पर आंसर जो है वो पोस्ट कर देना है। काइंडली प्लीज डू पोस्ट द आंसर ओवर हियर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर जो है उसे यहां पर पोस्ट कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर जो है वो यहां पर पोस्ट कर दीजिए। तो यहां पर एक आंसर आया सुप्रिया सोमानी जी का रिलेटेड कि एक्सपोर्टर जो है वो बिल्कुल सही है। एक्सपोर्टर क्यों सही है? देखिए यहां पर जो डेट दी गई है ना, जो डेट दी गई है डेट इज गिवन टू बी ऑन एंड अबाउट। जब भी यहां पर डेट ऑन एंड अबाउट दी जाती है यानी कि फिक्स्ड डेट यानी कि नियर बाय डेट दी गई है, उसके केस में यहां पर +-5 डे दिए जाएंगे विद द डेट ओवर देयर एंड बोथ द डेज इंक्लूसिव। यानी कि आगे पीछे 5 दिन के एंड वाले जो डे होंगे वो भी इंक्लूसिव रहेंगे। यानी कि ये कहा तो 31 दिसंबर को है, लेकिन ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है 5th तक सबमिट की जा सकती थी। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के डॉक्यूमेंट्स हमको यहां पर 5th तक प्रेजेंट किया जा सकता था। तो यहां पर ये पर्सन जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सपोर्टर का स्टैंड जो है वो यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है, राइट। तो आंसर जो होगा उसी के फेवर में रहेगा। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर इट सेज एज लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर शिपमेंट ऑफ 500 पीसेस ऑफ ट्राउजर्स इन 200 कार्टन्स। तो ये कहा गया कि 500 पीसेस जो हैं ट्राउजर्स के उनको 200 कार्टन्स में यहां पर क्या करना है, शिपमेंट करनी है। इट आल्सो प्रोवाइड्स दैट द पार्शियल शिपमेंट इज नॉट अलाउड। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि पार्शियल शिपमेंट जो है वो यहां पर अलाउड नहीं है, पार्शियल शिपमेंट अलाउड नहीं है। एंड बेनिफिशियरी जो है वो यहां पर हैंड ओवर कर देता है 100 कार्टन को शिपिंग कंपनी को 10 दिसंबर को। एंड अगले जो 100 यहां पर कार्टन है यानी कि 200 कार्टन टोटल देने थे, 200 कार्टन में से 100 कार्टन जो दे दिए वो यहां पर दे दिए कौन सी डेट को, 10 दिसंबर को दे दिए। एंड जो बाकी के 100 कार्टन थे वो 16 दिसंबर को दे दिए। एंड फर्दर इसके रिलेटेड 2 बिल ऑफ लेडिंग जनरेट हो गए। एक के ऊपर जो डेट है वो यहां पर 10 दिसंबर की है, दूसरे के ऊपर जो डेट है वो यहां पर 16 दिसंबर की है। एंड कार्टन जो है वो यहां पर सिंगल वेसल के ऊपर लेके जा रहे हैं जो कि 20 दिसंबर को ही वहां से रवाना हुआ है। एंड डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएशन के लिए नेगोशिएटिंग बैंक के पास भेजा गया है, लेकिन यहां पर ओपनिंग बैंक ने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न कर दिए। उन्होंने कहा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि पार्शियल शिपमेंट परमिट नहीं है। तो इस केस में यहां पर बैंक सही है या फिर यहां पर एक्सपोर्टर सही है? काइंडली प्लीज डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट। जल्दी जल्दी बताइएगा क्या इस केस में एक्सपोर्टर सही है या फिर बैंक सही है? ओपनिंग बैंक सही रहेगा या फिर एक्सपोर्टर सही रहेगा? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सो यहां पर देखिए सिंपल सा केस समझिएगा। जब यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है कि अगर आपके पास शिपमेंट जो हो रही है वो एक ही तरीके से हो रही है एंड फर्दर आपके पास सेम रूट के थ्रू हो रही है, तो उसे हम पार्शियल शिपमेंट नहीं मान सकते। यानी कि मानते हैं कि जो यहां पर बिल ऑफ लेडिंग है वो 2 बिल ऑफ लेडिंग है, लेकिन वो एक ही वेसल में सामान जा रहा है, एक ही शिप में सामान जा रहा है, तो उसे हम यहां पर क्या नहीं मान सकते, उसको हम पार्शियल शिपमेंट नहीं मानेंगे। that will be the same considered to be same shipment over there, right? तो यहां पर एक्सपोर्टर जो है वो यहां पर बिल्कुल सही है, एक्सपोर्टर बिल्कुल सही है। तो सुप्रिया सुमानी जी ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर दिया है। साथ ही साथ यहां पर यमुना जी ने भी यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो है वो यहां पर पोस्ट किया है। सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू एबीसी बैंक रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम XYZ ऑन 22 दिसंबर। तो एबीसी बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिसीव हुए हैं XYZ बैंक की तरफ से
22 दिसंबर, जिस दिन यहां पर वेंसडे था, and it took 1 day to check the documents and then the documents were forwarded for acceptance by the applicant over there. तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स को एक दिन चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट फर्दर आगे एक्सेप्टेंस के लिए एप्लीकेंट को फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। एंड फर्दर ऑन 29 दिसंबर एप्लीकेंट ने यहां पर पॉइंट आउट किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी यहां पर उसकी करेंसी डिफरेंट है, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट में इंश्योरेंस पॉलिसी की जो यहां पर करेंसी बताई गई है वो डिफरेंट है, एंड यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ जो कंपनी कर रही है लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ इंश्योरेंस, उसकी करेंसी डिफरेंट है। अब 25 दिसंबर को बैंक हॉलीडे था ड्यू टू एक्समास, 26 दिसंबर को संडे था। ओपनिंग बैंक ने साथ ही साथ इमीडिएटली इंफॉर्म कर दिया नेगोशिएटिंग बैंक, यानी कि किसको, XYZ बैंक को यहां पर इंफॉर्म कर दिया कि ऐसे ऐसी डिस्क्रिपेंसी डाली गई है। जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो यहां पर ओपनिंग बैंक को कहता है कि ऑब्जेक्शन जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, जिसकी वजह से अब वो यहां पर पेमेंट नहीं करे, जिसकी वजह से उसको यहां पर उसकी पेमेंट को ऑनर करना ही पड़ेगा। एंड यहां पर ओपनिंग बैंक की क्या पोजीशन रहने वाली है उसके बारे में फटाफट से आंसर पोस्ट कीजिएगा। काइंडली प्लीज डू पोस्ट द आंसर एट द अर्लीस्ट कि ओपनिंग बैंक की यहां पर क्या पोजीशन रहने वाली है। ओके तो सिंपल सा सिनेरियो है कि यहां पर XYZ बैंक है जो कि नेगोशिएटिंग बैंक है। XYZ बैंक ने यहां पर ABC बैंक को डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड किया, जिस दिन फॉरवर्ड किया उस दिन वेंसडे था, एंड फर्दर उसके बाद 29 को फर्दर यहां पर एबीसी बैंक ने एक दिन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद एप्लीकेंट को दे दिया एक्सेप्टेंस के लिए। यहां पर 29 दिसंबर को एप्लीकेंट यहां पर फाइंड आउट करता है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट में इंश्योरेंस है उसकी करेंसी डिफरेंट है, एंड फर्दर जो करेंसी यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कंपनी कर रही है वो डिफरेंट है। तो उसके केस में यहां पर जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो यहां पर क्या कहता है कि देखिए आपको 5 दिन के अंदर करना होता है, वो टाइम निकल गया हो तो आपको मुझे मेरे पैसे देने पड़ेंगे। ओके सो दैट इज अ सिनेरियो। तो यहां पर ओपनिंग बैंक सही है या फिर नेगोशिएटिंग बैंक सही है, उसके बारे में फटाफट से यहां पर आपको आंसर पोस्ट करना है। काइंडली प्लीज डू पोस्ट द आंसर एट द अर्लीस्ट। तो यहां पर ओपनिंग बैंक जो है वो यहां पर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 डेज का टाइम मिलता है ना, मैंने आपको बताया था कि स्क्रूटिनी के लिए, डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए यहां पर ओपनिंग बैंक को एंड नेगोशिएटिंग बैंक दोनों को 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 बैंकिंग डेज मिलते हैं। अगर 22 को भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर रिसीव हुए थे, उसके केस में यहां पर 25 का हॉलीडे हो गया, 26 का हॉलीडे हो गया, तो भी यहां पर पर्टिकुलरली जो बैंक है उसे यहां पर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही टाइम पर उसने पॉइंट आउट किया है। तो ओपनिंग बैंक यहां पर बिल्कुल सही है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, तो ओपनिंग बैंक का स्टैंड बिल्कुल सही माना जाएगा। ओके सो दैट इज अ सिनेरियो रिलेटेड टू इट। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे।